हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड सब कुछ सही चल रहा होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं माई मदर एट 66 विच इज रिटन बाय कमला दास। एंड इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था द एनिमी एंड विच इज रिटन बाय पर्ल एस बर्क। एंड आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा एंड अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर बिना टाइम वेस्ट करें। तो इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे कमला दास ने जो पोएम लिखी है। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया एंड फिर होमवर्क जो आप लोगों के लिए हमेशा रहता है वो नेसेसरी है। ओके तो बात करते हैं भाई पोएम के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि जो पोएम का टाइटल है, बहुत बारी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि माई मदर एट 66 ही क्यों ये टाइटल दिया है। बिकॉज ये एक अप्रोप्रिएट टाइटल है। इसे सुन के आपको ये समझ में आता होगा कि जो पोएट है वो अपनी मम्मी की एज डिफाइन कर रही है कि वो 66 ईयर्स की हो गई है। दैट मीन शी इज स्केयर्ड। जो हमारा बचपन का फेयर रहता है, चाइल्डहुड फेयर रहता है अपने माँ बाप को खो देने का, वो आने लगता है, वापस से डेवलप होने लगता है धीरे धीरे। तो पोएम में उन्होंने, जो पोएट है हमारी कमला दास, उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करा अपनी फीलिंग्स को कि वो कितना लाइक डरती हैं, वो कितना ज़्यादा स्क्योर्ड फील करती है कि भाई उनकी जो मम्मी है वो बहुत ही जल्द हो सकता है या कुछ सालों में या कुछ डिकेड्स में उनसे दूर जाएंगे। बिकॉज यार देखो, ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल और हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग कभी ना कभी किसी ना किसी दिन जाने वाले हैं। और जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो डर हमें सताता है। तो वही है, टाइटल जो है माई मदर एट 66, उससे ओल्ड एज डिफाइन होती है, उससे ये डिफाइन होता है कि उनकी जो डेथ है वो नियर है, राइट। तो ये हमारी पोएट जो कमला दास है वो आप तक एक्सप्रेस करना चाह रही है अपना चाइल्डहुड फेयर और अपना एक बड़ा फेयर। ठीक है, अब इस पोएम में होता क्या है। इस पोएम में सबसे पहली चीज ये होती है कि जो कमला दास है वो अपने घर आई हुई थी कुछ दिनों के लिए। मतलब कि अपने वर्क प्लेस से अपने घर आई हुई थी कुछ दिनों के लिए। अब वो वापस जा रहे हैं तो उनकी जो मम्मी है उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है, ठीक है, गाड़ी में बैठ के। और उनकी मम्मी सुबह सुबह उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है तो उनकी मम्मी ना काफ़ी ज़्यादा नींद में है। तो वो डोज करते हुए जा रही है, डोज मतलब कि झपकियाँ लेते हुए जा रही है। तो जब कमला दास अपनी मम्मी को झपकी हुए लेते हुए देखती है तो उसके उस टाइम पे उनको एक डर रिवाइव हो जाता है और उसी दौरान उसी चीज़ पर उनने वो पोएम को लिखा है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोएट के बारे में, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं एग्जामिनेशन में, पोएट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो कमला दास जो थी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। वो मालाबार केरला में शी वॉज बॉर्न एंड 1934 में शी टुक बर्थ। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, आई होप आप लोगों को याद रहे ये। केरला, शी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट। भाई कमला दास जो है वो इंडिया की सबसे पहली और सबसे बढ़िया पोइट रह चुकी है। हर वर्क्स आर नोन फॉर हर देयर ओरिजिनलिटी। उनका जो काम है बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल रहता है। मतलब ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ कि वो जैसा सोचती है ना उसे एग्जैक्ट उसी वे में लिख भी देती है। मतलब कि हम लोग कभी कभी जैसा फील करते हैं वैसा हम लिख नहीं पाते या किसी को बता नहीं पाते, बट वो जैसा फील करते हैं वो एग्जैक्ट उसे रिप्रेजेंट कर देती है अपने पेपर पे। वर्सिटैलिटी, अलग अलग तरह का काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल पोएम्स लिखती हैं या फिर लाइक फैमिली ओरिएंटेड पोएम्स लिखती हैं। बहुत सारी पोएम्स ऐसी भी लिखी है जो आप नहीं सोच सकते कि अलग अलग जॉनरा की पोएम लिखी है। तो वर्सिटाइल है एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और यस, उनकी पोएम में हर बारी वो इंडिया, अपने सॉइल, अपनी मिट्टी का मेंशन ज़रूर करती है। तो यस, ये तीन चीज़ों से उनकी जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। क्योंकि वो केरला से थी तो भाई वो मलयालम में लिखती थी और उनकी जो पोएम होती थी या फिर उनकी स्टोरीज होती थी वो इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाती थी। तो इंग्लिश एंड मलयालम उनकी दो लैंग्वेजेस रही है जिसमें उन्होंने लिखा है अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। उनका जो पेन नेम था ना वो माधवी कुट्टी था। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उनका नाम है कमला दास, बट जब वो कोई भी काम लिखती है, बुक्स लिखती है या फिर कुछ भी
काम का अपना जो वर्क है उससे रिलेटेड काम करती है। जैसे बहुत सारे हीरो हीरोइंस होते हैं, उनका जो वर्क नेम होता है वो अलग होता है और इनका ओरिजिनल नाम अलग होता है, ठीक है। वैसे ही इनका नाम कमला दास था, बट इनको राइटर, एज अ राइटर माधवी कुट्टी जाना जाता था नाम, ठीक है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, एक उनकी सबसे बेस्ट नॉवल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लट एंड द अदर स्टोरीज 1992, in addition to 5 books of poetry. She is sensitive writer. Yes, अगर मम्मी के बारे में कोई राइटर लिख रहा है तो बहुत सेंसिटिव है, तो वो सेंसिटिव है। Who captures the complex subtleties of human relationship, जो छोटी छोटी बातें होती है रिलेशनशिप में जो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जैसे कि हर एक इंसान को वो डर होता है ना कि हम अपने लव्ड वंस को किसी ना किसी दिन खो देंगे, बट हम कभी भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बट ये छोटी छोटी सटलिटीज जो है उसको बहुत ही आसानी से लिख देती है, आइडेंटिफाई कर लेती है। तो यस, लिरिकल एडियम में मतलब पोएम के फॉर्म में माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और ये जो पोएम है ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम के स्टैंजा 1 पर। तो यस, अभी मैं इसके साथ साथ आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी बताती जाऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचन लास्ट फ्राइडे। अब कमला दास बता रही हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचन जा रही थी लास्ट फ्राइडे। कोचन मतलब केरला में एक जगह है कोचन, तो वहाँ पे एयरपोर्ट होगा, तो वो वहाँ जा रही थी अपने पेरेंट्स के होम से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह की बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो गाड़ी में उनकी जो मम्मी है वो उनके बगल में बैठी थी। बिसाइड मतलब कि उनके बगल में बैठी थी, राइट। तो अब वो अपनी मम्मी को देखती है गाड़ी में, जब वो ये लोग मतलब गाड़ी में ही थे, रास्ते में ही थे जब ये कोचन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो इनकी जो मम्मा थी वो गाड़ी में इनके बगल में बैठी थी, तो उन्हें देखती है। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट। अच्छा, उनकी जो मम्मी थी वो डोज कर रही थी, मतलब कि झोंके खा रही थी। डोज करना मतलब समझ सकते हो ना, नींद के झोंके खाना, ऐसे ऐसे ऐसे। एंड ओपन माउथेड मतलब कि वो मुंह खोल के सो रही थी। शी वॉज ओपन माउथेड, वो मुंह खोल के सो रही थी और डोज कर रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अच्छा, अब इस लाइन का मतलब क्या है? उनका जो फेस था, एशन मतलब ऐश आपने देखी है, ऐश होती है राख। राख किस कलर की होती है? राख इज ऑफ ग्रे कलर ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अरे ब्लैक पेन चल गया। तो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स होती है डेड बॉडी। तो उनका जो फेस था वो राख की तरह ग्रे लग रहा था, जैसे कि एक डेड बॉडी का लगता है। ये लाइन का मतलब है। तो जब कमला दास को वो देखती, कमला दास अपनी मम्मी को देखते हैं गाड़ी में सोते हुए, जब वो मुंह खोल के सो रही थी, तो उनका फेस जो था वो एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था, जैसे कि राख ग्रे कलर की होती है। एशन मतलब कि ग्रे, ग्रेइश, एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मतलब कि डेड बॉडी। एंड रियलाइज विद पेन, और इसी चीज को वो रियलाइज करती है कमला दास, दर्द में रियलाइज करती है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उनकी मम्मी उतनी ही बूढ़ी हो गई है जितनी बूढ़ी वो दिख रही है। एज ओल्ड एज शी लुक्ड मतलब कि जितनी बूढ़ी वो शक्ल से दिख रहे हैं ना, कि तबीयत खराब रहती है वगैरह वगैरह, वैसी उतनी ही बूढ़ी वो हो चुकी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हर ओल्ड मदर। पहले स्टैंजा में भाई पोएटेस जो है वो अपनी मम्मी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द पोएटेस रिमेंबर्स द डे व्हेन ड्राइविंग हर कार, वो उस दिन को याद करती है जब वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ जा रही थी, अपनी मम्मी के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। शी वॉज गोइंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, उनकी जो मम्मी है वो कार में बगल में बैठी हुई है। द मदर वॉज गोइंग टू सी ऑफ द पोएटिस, और मम्मी सी ऑफ करने वाली है हमारे कमला दास को। बट ऑन द वे व्हेन द पोएटिस टर्न टू लुक एट हर मदर, जब कमला दास अपनी मम्मी को देखती है गाड़ी में, शी वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, वो डोज कर रही थी और उनका माउथ जो था ओपन था। एंड हर फेस वॉज सीमिंग एज पेल एज अ कॉर्प्स, और उनका जो फेस था वो उतना ही पेल, पेल मतलब कि मुरझाया हुआ, ग्रेश सा, ठीक है, जहाँ से ग्लो चला जाता है आपके फेस से, तो उतना ही पेल दिख रहा था जितना कि एक डेड बॉडी का होता है, एक कॉर्प्स का होता है। सडनली अ पेनफुल एंड सॉरोफुल थॉट, एक पेनफुल और सॉरोफुल थॉट उनके दिमाग में आता है,
that she realized that her mother has grown very old, कि उनकी मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है and she is not going to live long. अब वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे. अब दिन में मतलब कई साल हो सकते हैं, कई डिकेड्स हो सकते हैं, बट किसी ना किसी दिन तो भाई जाना ही है ना. तो यस, अब आ जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे. तो मैं आपसे पूछ तो नहीं सकती बिकॉज ये लाइव क्लास नहीं है, बट मैं आपको टाइम ज़रूर दूंगी. आपको मैं एक चीज़ मार्क करती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कौन सी पोएटिक डिवाइस है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. सोचो 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 सोचो, आपके पास है, आपके पास कुछ सेकंड्स है. आप मेरी वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करो, उसके बाद सोचो, क्योंकि हमने काफ़ी बारी इसको पढ़ रखा है. ठीक है, तो बताइए. ठीक है, मैं बताती हूँ. तो भाई यहाँ पे ना कंपैरिजन हुआ है. कंपैरिजन होता है तो दो पोएटिक डिवाइसेस हमेशा सुनने को मिलती है. कंपैरिजन होता है तो दो पोएटिक डिवाइस होती है. एक होती है आपकी मेटाफॉर और एक होती है आपकी सिमिली. ठीक है, मेटाफॉर कब रहती है? जब आपने किसी चीज का किसी से तुलना करी है, कंपैरिजन करा है. मैंने आपको बोला कि यू आर अ सलमान खान, तो मैंने मेटाफॉर का यूज करा है कि आप एक सलमान खान हो. बट यहाँ पे सिमिली और मेटाफोर में क्या डिफरेंस हो जाता है? जब सिमिली होती है, जब हम एज और लाइक का यूज करके किसी का कंपैरिजन करते हैं, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, मतलब स्टार्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि एक डायमंड है, तो लाइक का यूज करके कंपेयर करा है डायमंड से. ओके, तो जैसे मैंने बोला यू आर लाइक का सलमान खान, तो ये सिमिली हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइक का यूज करा है. तो यहाँ पे एज और लाइक का यूज करके जब कंपैरिजन होता है तो सिमिली, और नॉर्मली जब बिना एज और लाइक का यूज करके कंपैरिजन होता है तो मेटाफोर. तो यहाँ पे सिमिली का यूज करा है क्योंकि बोला है कि उनका जो फेस है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. उनका फेस जो है वो डेड बॉडी की तरह लग रहा है, मतलब कि डेड बॉडी के फेस से कंपेयर करा है, विच इज लाइक का यूज करके. तो पहली पोएटिक डिवाइस हो गई आपकी सिमिली. ठीक है, दूसरी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे ठीक है, दूसरी पोएटिक डिवाइस नहीं है. नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं. बट सून पुट दैट थॉट अवे. अब कमला दास कहते हैं कि इस नेगेटिव चीज के बारे में सोचने से अच्छा वो अपने थॉट को हटा देती है. शी पुट दैट थॉट अवे, मतलब कि उन्होंने उस वो जो सोच रही थी ना कि मम्मी बूढ़ी हो रही है वगैरह वगैरह, उस थॉट को उन्होंने साइड रखा, पुट दैट थॉट अवे, एंड लुक्ड आउट यंग ट्री स्प्रिंटिंग. और जब उनने गाड़ी के बाहर देखा तो जो यंग ट्रीज थे, जो यंग पेड़ थे, वो स्प्रिंट कर रहे थे. अच्छा, पबजी खेला है कभी आप लोगों ने? पबजी में एक वर्ड आ जाता है जब आप ऊपर कर देते हो, स्प्रिंट. स्प्रिंट का मतलब होता है भागना. तो जो वो बोल रही है कि गाड़ी से पेड़ जो है वो भागते हुए नजर आ रहे थे, बट पेड़ भाग नहीं सकते. वो लगते हैं कि वो भाग रहे हैं बट वो भाग नहीं सकते, राइट? तो अच्छा, अभी तुम लोग 12th में हो भाई, पबजी का नाम ले लिया, पबजी पबजी खेलना मत. बस मैं बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही थी. तो यस, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो बाहर देखती तो पेड़ जो है वो भाग रहे हैं. एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और जो मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, और बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. अब स्पिल वर्ड जो होता है ना, वो लिक्विड चीजों के लिए यूज होता है. ठीक है, वो कभी भी इंसानों के लिए यूज नहीं होता, लिक्विड चीजों के लिए यूज होता है. जैसे कि कोई चीज ओवरफ्लो हो जाती है, जैसे पानी स्पिल हो गया, कॉफी स्पिल हो गई, टी स्पिल हो गई. तो चीजें जब लिक्विड चीजें जब ओवरफ्लो हो जाती है तो हम स्पिल यूज करते हैं. बट यहाँ पे बच्चों के लिए बोला है, इसका मतलब ये है कि बच्चे ओवरफ्लो हो रहे थे, मतलब खुशी के मारे, जैसे मम्मी ने पढ़ा के ना बाहर छोड़ दिया कि जाओ भागो खेलो, तो बच्चे एक के बाद एक के ऊपर एक से निकल के जा रहे हैं. ठीक है, spilling out of their homes, but after the airport security check. अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है. जब वो गाड़ी के अंदर देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि ओल्ड एज, मम्मी, डेथ लाइक सीन, कॉप्स, डेड बॉडी, नेगेटिविटी. जब वो गाड़ी के बाहर देख रही है तो यंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है. तो क्वेश्चन अगर बनता है कि कॉन्ट्रास्ट क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज द कॉन्ट्रास्ट. ओके, but after the out of their rooms, but after the security airport security check, standing a few yards away. अब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, अब उनका एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो जाता है, उसके बाद आई लुक्ड अगेन एट हर.
वो अपनी मम्मी को अब दूर से वापस देखती है. The poetess immediately put that painful thought away from her mind and from the window of the car. अब जो poetess है वो उस thought को वापस से साइड कर देती है and mind away from the window of the car, और वो बाहर देखने लग जाते हैं. She looked out at the young trees alongside the road. अब वो young trees को देख रही है which seemed running very fast, जो कि बहुत fast भाग रहे, जैसे मैंने आपको बताया था. And she also looked happy children who were coming and running out of their houses in large number. और वो खुश merry children को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा large number में बाहर आ रहे हैं. Finally, the poetess reached the airport and she had to go through the security check there. अब वो airport पहुंच जाती है और अब उनको security check से go through करना पड़ता है, क्योंकि आप airport जाते हो तो security check होता है. Her mother was standing a few yards away from her. अब उनकी जो मम्मी थी वो कुछ yards दूर खड़ी है. At that point, once again, she looked at her mother. उस point पे भी वापस अपनी मम्मी को देखती है. It must be remembered that while coming in the car, ये याद रखना जरूरी है कि जब वो कार में आ रहे थे, the poetess and her mother did not speak a single word to each other. Poetess और उनकी मम्मी ने एक word एक दूसरे से नहीं बात करी. Still, she was staring at her mother from a distance. Poetess अपनी मम्मी को बस दूर से देख रही थी. It is a thoughtful fact that what a kind of a attitude the modern youths have towards their old aged beloved ones. इससे हमें पता चलता है कि जैसे जो मॉडर्न लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, जो हम जेनजीज हैं, जो भी है, तो हम लोग किस तरह का एटीट्यूड कैरी करते हैं हमारे पेरेंट्स के लिए, कि हम लोग फील उनके लिए बहुत करते हैं, बट हम अच्छी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते. हम बुरी चीज़ें जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं, बट ये वाली चीज़ें हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते, हालांकि फील हम सब करते हैं. तो ये जो है यहाँ पे ऑथर बताना चाह रही है. वैन पेल. अब जब वो अपनी मम्मी को दूर से देखती है एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के दूर से, तो उनकी मम्मी जो है वैन और पेल, पेल का सिनोनिम ही होता है वैन. आप वैन बोलो पेल बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है. ठीक है. एज अ लेट विंटर्स मून. उनकी मम्मी जो है वो कैसी लग रही है, जो भाई सर्दियों में चांद हो जाता है ना, जब सर्दियाँ होती है बहुत तेज ठंड होती है और रात का टाइम होता है, तो जो चांद होता है उसकी रोशनी कम हो जाती है, उसकी लाइट कम हो जाती है. तो वहाँ पे यहाँ पे जो मम्मी है उनको एज अ लेट विंटर्स मून से कंपेयर करा है. अब यहाँ पे बिना और एज अ लाइक का यूज करा है, तो अच्छा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक. जब वो अपनी मम्मी को वापस देखती हैं जो कि बिल्कुल विंटर्स मून की तरह लग रही हैं, तो उनको वापस से वो दर्द याद आता है. माई चाइल्डहुड स्फियर. उनके बचपन का डर, मतलब कि कमला दास के बचपन का डर. बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा. बट फिर भी वो सिर्फ ये कहती है सी यू सून अम्मा. ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और उसके बाद वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल करके वो पोएम को खत्म हो जाती है. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर who was standing a few yards away from her. She was looking weak and pale. जो मम्मी है वो weak and pale लग रही थी जब वो दूर खड़ी हुई थी पोएटेस से. Her face was looking just like a yellowing moon of a late winter's moon. उनका जो फेस था वो वैसे ही पेल नजर आ रहा था जैसे कि लेट विंटर्स मून होते हैं जिसमें लाइट नहीं होती है ज़्यादा. The poetess felt some old familiar pain and fear. Poetess वापस से वो पेन वो fear फील करती है. It was same as she had felt in her childhood. वो सेम था जैसे हम बचपन में फील करते हैं माँ बाप को खो देने का डर. But she could not speak a single word to her mother. But तब भी वो अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोल पाते. The only words she could speak were see you soon अम्मा. वो सिर्फ बोलते ना तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है, तो वही था कि वो स्माइल करके मम्मी को बस इतना बोलती है see you soon अम्मा, बट अंदर वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है. The only words she could speak were see you soon अम्मा, and she smiled and smiled and smiled. These words highlights that the youth of modern times have deep sympathy for their old aged beloved ones. मतलब जो modern youth है वो sympathy रखते हैं अपने parents के लिए, but they are unable to express their sympathy properly. But वो उस चीज़ को express नहीं कर पाते हैं. This is the end of the ठीक है. Okay. तो थीम्स पे चलने से पहले हम लोग पोएटिक डिवाइसेस को पूरे अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है. पहली पोएटिक डिवाइस हमने देख ली थी जो थी हमारी सिमिली. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रीज स्प्रिंटिंग. भाई ट्रीज भाग सकते हैं क्या? स्प्रिंट एक ऐसा वर्ड है जो कि आप ह्यूमंस के लिए यूज करते हो, क्योंकि ह्यूमंस भागते हैं, ट्रीज नहीं भागते.
पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे यूज करा गया है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड जो कि ह्यूमंस के लिए यूज करा जाता है उसे नॉन ह्यूमन चीज के आगे लगा देना। जैसे मैंने बोला टाइगर्स डांसिंग या बर्ड सिंगिंग, तो आप सोच सकते हो कि बर्ड हाथ में गिटार लेके गाना गा रही होगी, नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सिंगिंग एक ह्यूमन वर्ड है जो आप ह्यूमंस के आगे लगाते हो, बट आपने बर्ड के आगे लगा दिया, मतलब आपने पर्सोनिफाई कर दी। यहाँ पे ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट इंसान करता है, पेड़ नहीं करते, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। एंड यहाँ पे एक और जगह पे आपका नहीं, ठीक है, ये इतनी ही थी पोएटिक डिवाइस। यहाँ पे ऑलिट्रेशन भी है। ऑलिट्रेशन मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वर्ड साथ में आ जाए तो ऑलिट्रेशन, ठीक है, जैसे कि सी यू सून, ठीक है। अच्छा, एज अ लेट विंटर्स मून, बिना एज, बिना एज और लाइक का यूज नहीं, ये तो सिमिली है। एज अ लेट विंटर्स मून, सिमिली, ठीक है भाई, एज का यूज करके कंपैरिजन किया गया है, मतलब कि सिमिली, ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है वो लेट विंटर मून्स की तरह लगती है, मम्मी जो है वो लेट विंटर मून की तरह लगती है, तो एज का यूज करके कंपैरिजन करा है, तो सिमिली। और यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रेपिटेशन। अगर किसी पोएम में अगर किसी पोएम में वर्ड्स या लाइंस या कुछ भी रिपीट हो रहा है बार 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 बार, तो वो पोएटिक डिवाइस होती है रेपिटेशन। तो यहाँ पे स्माइल वर्ड काफी बारी रिपीट हुआ है। एक और पोएटिक डिवाइस है जो कि हिडन है। आप लोग सोचो जब तक, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ, पॉज कर लेना वीडियो, चीटिंग मत करना, ठीक है। तो इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं इंजैममेंट, ठीक है। इंजैममेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, ये क्या होती है? इंजैममेंट एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है, कोई गाना या पोएम बिना फुल स्टॉप के जैसे रैप्स होते हैं, जैसे आपकी कुछ गाने होते हैं, बिना फुल स्टॉप के वो कंटिन्यू होती गई एक ही लाइन में, मतलब एक फुल स्टॉप मतलब एक लाइन होती है, एक सेंटेंस होता है, बट अगर फुल स्टॉप ही नहीं है तो मतलब कि वो कंटिन्यू हो रही है। तो बिना फुल स्टॉप के जो लाइन्स कंटिन्यू होती जाती है उसे बोलते हैं इंजैममेंट। पिरोना मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक। तो आप इस स्टैंजा में देखोगे फुल स्टॉप नहीं है, आप ये वाले स्टैंजा में देखोगे फुल स्टॉप नहीं है, ये वाले स्टैंजा में फुल स्टॉप नहीं है, तो बिना फुल स्टॉप किस पोएम को लिख दिया है? दैट इज इंजैममेंट, ठीक है। तो ये रही आपकी पोएटिक डिवाइसेस, बस इतनी ही पोएटिक डिवाइसेस हैं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थीम्स पे। सबसे पहली थीम है भाई, ऑब्वियस सी बात है, किन किन मुद्दों के बारे में बात करी है पोएम में? सबसे पहले डेथ, डेथ के बारे में बात करी है पोएम में। इससे पहले मैं पानी पीना चाहूंगी। ठीक है, चलिए। डेथ और मोर्टालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थीम्स ऑफ माय मदर एट 66। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। तो जो डेथ है, मोर्टालिटी भी वही होता है। मॉर्टल मतलब कि क्या होता है? जो इंसान मरेगा, इमॉर्टल जो नहीं मरेगा, ठीक है। कमला दास depicts the theme by using the image of aging mother and especially her ashen face। इस थीम को वो कैसे डिपिक्ट करती है? अपनी मम्मी को एजेड दिखा के और उनके फेस को एशन बोल के, कि उनका फेस जो है वो डेड बॉडी की तरह ग्रे है। In the first encounter, the speaker's mother is seen dozing open-mouthed। पहले एनकाउंटर में कैसे बताया डेथ को? कि उनकी जो मम्मी है वो डोज कर रही है ओपन माउथेड, मतलब मुंह खोल के। The complexion of her face resembles that of a deceased person। और उनके फेस का complexion एक डिसीज पर्सन, जो इंसान मर जाता है, उसके फेस के जैसा लग रहा है। नेक्स्ट स्पीकर स्टैंड्स इन द एयरपोर्ट। नेक्स्ट वो एयरपोर्ट पे खड़ी है। दिस टाइम शी यूजेस वैन एंड पेल। दूसरी बार उन्होंने वैन एंड पेल का यूज करा टू डिस्क्राइब हर मदर्स फेस। These adjectives are closely associated with a dying person। ये जो adjectives यूज करे हैं ये dying person के लिए यूज करते हैं। In this way the theme of the death or mortality lingers throughout the poem। lingers मतलब कि चलती रहती है जो। ओल्ड एज दिखाई, ऑब्वियसली माई मदर एट 66, ओल्ड एज ही, तो सबसे मेजर थीम इसकी ओल्ड एज है। द पोएट इलस्ट्रेट्स द इमॉर्टैलिटी एंड स्टिफनेस ऑफ ओल्ड एज। यहाँ पे पोएट ने एक और चीज इलस्ट्रेट करिए दिखाई है,
इमोबिलिटी, सॉरी नॉट इमोर्टैलिटी, इमोबिलिटी का मतलब है कि ना चल फिर पाना, और स्टेबल, यहाँ पे एक और, हाँ स्टिफनेस भी वही होता है कि आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, ना चल फिर पाना, ठीक है, आप चल फिर नहीं पाते ज़्यादा ओल्ड एज में। थ्रू द इमेज ऑफ 66-year-old मदर, बोल दिया उन्होंने कि माई मदर एट 66, उसी से ओल्ड एज दिख रही है। शी डिस्क्राइब्स हाउ एज मेक्स अ पर्सन वीक एंड फ्रेजाइल, वो बताती है कि जो एज है वो इंसान को कितना वीक और फ्रेजाइल, मतलब कि नाजुक बना देती है। विथ टाइम हर पेल फेस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होपलेसनेस एज वेल एज डेथ, उनका जो पेल फेस है वो होपलेसनेस दिखाता है कि भाई कोई होप नहीं है, अब इंसान कभी भी जा सकता है ना। दो इट इज नॉट क्लियर वेदर शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट और नॉट, इस पोएम में ये क्लियर नहीं करा गया है कि उनकी जो मम्मी है वो कुछ एलिमेंट या उनको कुछ बीमारी वगैरह, ये कुछ बताया नहीं गया है। द पोएट चॉइस ऑफ वर्ड्स रिवील दैट शी इज नॉट वेल, बट जिस तरह पोएट ने वर्ड्स को रिवील करा है कि वैन है, पेल है, एशन लाइक दैट्स ऑफ कॉर्प्स, तो ये जो है इससे समझ में आता है कि वो ठीक नहीं है मम्मी। In this way, the poet makes use of the theme of the old age through the pessimistic image of her mother. इससे वो ओल्ड एज दिखाती है अपनी मम्मी की नेगेटिव इमेज दिखा के, नॉट नेगेटिव इन दैट सेंस बट नेगेटिव इन फिजिकल अपीयरेंस में। लाइफ वर्सेस डेथ दिखाया है इस पोएम में, भाई किन किन मुद्दों के बारे में बात हुई है, डेथ हो गया, ओल्ड एज हो गया, लाइफ वर्सेस डेथ दिखाया है कैसे। कार के अंदर देखो तो मम्मी है, ओल्ड है, कार के बाहर देखो तो लाइफ है, यंग ट्रीज है, मेरी चिल्ड्रन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द थीम्स ऑफ डेथ एंड ओल्ड एज, देयर इज ऑल्सो द थीम ऑफ लाइफ वर्सेस डेथ एंड होप वर्सेस पेसिमिज्म। दास ओनली यूजेस टू इमेजेस टू टैप ऑन दिस थीम, दास ने दो ही इमेजेस का यूज करा है। वन इज ऑफ द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, एक जगह दिखाया है कि जो यंग ट्रीज है वो भाग रहे हैं alongside the car, the other one is very children spilling out of their homes, और दूसरी थीम है कि जो बच्चे हैं वो बाहर आ रहे हैं। द ट्री सिंबलाइज लाइफ एंड मोबिलिटी, ट्रीज क्या सिंबलाइज करे कि लाइफ, मतलब यंग बोला है ना, तो यंग का मतलब क्या होता है, इंसान चल फिर सकता है, लाइफ है उसके पास, होप है, एंड द चिल्ड्रन सिंबलाइज इनोसेंस एंड वाइटैलिटी, बच्चे भाई ऑब्वियस सी बात है, इनोसेंस एंड वाइटैलिटी। इन कॉन्ट्रास्ट द इमेज ऑफ हर मदर्स फेस पोर्ट्रेज द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, और जो इनकी मम्मी का फेस है वो पोर्ट्रे होता है कि वो फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ दिखाते कि भाई लाइफ कितनी, मतलब वो है, लाइक कोई बता नहीं सकता ना कब का कौन कहाँ चला जाए। इन कॉन्ट्रास्ट द इमेज ऑफ हर मदर्स फेस पोर्ट्रेज द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब दुख दर्द पीड़ा। In this way, the children running out of their homes depict the bright side of life. यहाँ पे bright side दिखाया है, यहाँ पे hopelessness दिखाई है। The poet takes us to her inner world. जो poet है कमला दास, वो अपनी inner world में ले जाते हैं, वो क्या सोच रहे हैं दिमाग से वो बताते हैं। She shares her intimate thoughts and makes readers her compatriot of pain she felt on that day. वो अपने थॉट्स को शेयर करती है और वो कंपैशन गेन करने की कोशिश करती है कि दूसरे भी उनसे मतलब दूसरे भी उनसे रिलेट कर पाए कि सब लोग ऐसा ही फील करते हैं। शी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट शी हैज टू लीव हर एजिंग मदर बिहाइंड एट सम पॉइंट, उन्हें पता है कि उनको अपनी मम्मी को कभी ना कभी छोड़ के जाना पड़ेगा। इट इज़ ट्रू दैट द प्रोसेस इज पेनफुल, ये सच है कि प्रोसेस पेनफुल होता है, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू फॉरगेट वन लव्ड वंस, मतलब बहुत मेहनत लगती है किसी को, किसी प्यार करने वाले को भूल जाने में, बट इट्स लाइफ, बट ये लाइफ है। मूविंग ऑन विद द फ्रेशनेस ऑफ द मॉर्निंग, लीविंग द एशेज ऑफ द पास्ट बिहाइंड, हर नई सुबह के साथ आपको आगे बढ़ना होता है और जो पास्ट के एशेज उन्हें भूल जाना होता है। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यही हमें पोएम सिखाना भी चाह रही है। मदर डॉटर रिलेशनशिप ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी थीम है, मदर डॉटर रिलेशनशिप। कमला दास ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ मदर डॉटर रिलेशनशिप इन माई मदर एट 66। दिस पोएम कंटेन्स अ डॉटर्स फीलिंग ऑफ हर एजिंग मदर, इस पोएम में एक बेटी की थॉट्स बताए अपनी मम्मी के लिए। स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, जो मम्मी डेथ की किसी जगह उस पर खड़ी हैं, वर्ज मतलब कि किस लाइक बस आने ही वाली है वो चीज़ ऐसे। द पेल फेस ऑफ हर ओल्ड मदर पेन्स हर डीप, जो पेल फेस है मम्मी का, बुझाया हुआ फेस है, उससे जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा पेन फील करती है। शी फील स्टैंडेड इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा
लाइक बोल सकते हैं कि अजीब फील करती है, दैट द थॉट ऑफ अ मदर्स डेथ क्रॉसेस हर माइंड, जब उनको मम्मी के खो जाने का, चले जाने का थॉट आता है. एट द मोमेंट ऑफ डिपार्चर व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, अब जब वो एयरपोर्ट से जा रही थी, मतलब कि सिक्योरिटी चेक के बाद वो जाती होती है, तो वो अपनी मम्मी को जब देखती है वापस से, शी वाज स्पीचलेस टू थिंक दैट शी वाज गोइंग टू डाई वन डे. वो ये सोचने पे बहुत ही ज़्यादा दुखी फील करती है कि एक ना एक दिन उनकी मम्मी चले जाएंगी. शी कुड नॉट से एनीथिंग इंस्टेड ऑफ स्माइलिंग बाय हर हाइडिंग हर टीयर्स. वो कुछ नहीं कह पाती है, बस अपने आंसू को छुपाती है. ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल. तो वो एक बेटी का दुख वो बस ऐसे ही दिखाती है कि वो अंदर से बहुत दुख फील कर रही है, बट बाहर से वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल करके टाटा बाय बाय कह देती है. ठीक है. ओके, तो हमने पोएटिक डिवाइसेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. आई होप आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस पोएम का समझ में आया होगा. एंड ये रही एक शॉर्ट समरी आपके लिए, ताकि आप इसे रीड करें तो आपका एक रिविजन हो जाए. ठीक है. तो टाटा बाय बाय, टेक केयर. एंड आज 5 वर्ड्स आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर फिल करिएगा. ठीक है. तो चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. मिलते हैं अगली क्लास में. बाय 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 बाय.